अगर इतना इजी होता तो हर कोई ये कर लेता भाई। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से पहले 10 नहीं 100 बार सोचो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। बहुत अरसे बाद मैं अपना पॉडकास्ट एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है साधनाओं से सावधान रहे। हाँ, सही सुना आपने, साधनाओं से सावधान रहे। आजकल आप देखोगे तो स्पिरिचुअल कंटेंट का एक अलग बूम आ रहा है ऑनलाइन पे, और कई सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग साधनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियोस बना रहे हैं। ओके, जैसे कि 64 योगिनियों की साधना, यक्षिणी साधना, ये वो, और साथ ही साथ वो साधना करने के बाद क्या बंदा अचीव करता है, क्या स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, या फिर उसके स्पिरिचुअल फ़ायदे क्या है, या फिर मनी अट्रैक्शन के लिए कौन सी साधना है, ये सब बताते हैं। और बहुत सारी वीडियोस पे व्यूज़ भी हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड विदाउट चेकिंग फैक्ट्स कई बार लोग उसको ट्राई करने के लिए जाते हैं। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, विदाउट गुरु आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? गुरु का स्पिरिचुअल पाथ में एक अलग महत्व है। गुरु हमें गाइड करते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, साथ ही साथ साधना और ये सब चीज़ों में भी गुरु की हेल्प लगती है। क्यों? अगर आप कई जगह कुछ चूक जाओ तो गुरु वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इंटरनेट पे मैंने ये साधना देखी है तो मैं उसको सिद्ध कर लूँगा, ये वो बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, बॉस, चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं होती। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कुंडलिनी योग के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा, तो साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि जो इसको सिद्ध करने के लिए जाता है तो कई बार साधक अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं और पूरी तरीके से अलग बिहेव करने लगते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे सुना है मैंने, होता है ये है। मैं आपको बेसिक उसका प्रिंसिपल बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। हम जैसे ही स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं, हम अलग नॉर्मल वे से अलग वे में जाके अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना ब्रेन का रीडिंग लोगे फ्रीक्वेंसी का, नॉर्मल वो अलग होगा, लेकिन जब आप डीप मेडिटेशन करते हो तो लो फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे ही आप ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करने के लिए कर रहे हो, तो निगेटिव एनर्जी बहुत ही फास्ट आती है और उसका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत ही हाई होता है। ज़रा सा भी चूक गए ना यहाँ पे तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। और आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं, आपका बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें जितनी दिखने में आसान हैं, जितनी दिखने में सिंपल है, अगर इतना इजी होता तो हर कोई ये कर लेता भाई। इसके लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है। हाँ, एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप सुनो, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉलेज बढ़ाओ, लेकिन आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से पहले 10 नहीं 100 बार सोचो, और तभी ट्राई करो जब आपके पास एक ऑथेंटिक गुरु आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए रेडी हो। दैट वाज इट। मैंने जितना हो सके आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश की। सभी चीज़ें मैं यहाँ पे ओपनली ऑनलाइन नहीं कह सकता, लेकिन मैं जाते जाते इतना कहूँगा भाई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के 2 पार्ट है। हर कॉइन के जैसे 2 पहलू होते हैं ना, वैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के भी 2 पार्ट है। एक आप जो सात्विक वे से जाते हो, 2 मैंने अपने पिछले किसी एपिसोड में बोला था, एक पिपीलिका मार्ग और होता है गरुड़ मार्ग। आप जितना स्पीड से जाओगे इसमें, अगर वो स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो भाई उतने ही फोर्स से आप किसी चीज़ से जाके टकराओगे, और वो चीज़ क्या होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उससे वापस आने में बहुत देर लगती है। तो थोड़ा सा संभल के। और जाते जाते मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। क्यों? अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर आउट नहीं हुआ तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने कई सारे अपने साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं थ्रू आउट कुछ साल। तो मैं एक जगह चूक गया था, वो मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई मुझे।
तो होता है त्राटक के अलग अलग लेवल हैं। एक है बिंदु त्राटक, आप एक डॉट बना के उस पर फोकस करो, और एक होता है ज्वाला त्राटक। ज्वाला त्राटक में आपको क्या करना होता है कि आपको एक फ्लेम आगे रखनी है और फ्लेम का रिफ्लेक्शन पानी में देख के उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली फ्लेम पे फोकस किया, डिस्टेंस थोड़ा कम था और मैंने ज्वाला त्राटक की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आफ्टर 25 डेज़ और 27 डेज़, एक महीना मैंने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन उसका एक मुझे जो चेंज नोटिस हुआ वो फायर एक एलिमेंट है। और वो सिग्निफाई क्या करता है कि एंगर, मुझ में एंगर इश्यूज़ आ गए। जैसे ही मैंने प्रैक्टिस रोक दी वो थोड़ा कम हो गया। साथ ही साथ मुझे आँखों में वो जलन भी महसूस होती थी, बहुत ही महसूस होता था। और कुछ लोग ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं, आई नो इट भाई, संभल के चीज़ें ट्राई करो। एंड अगर यहाँ पे गलती की है ना भाई, कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। डायरेक्टली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा संभल के। स्पिरिचुअल पाथ में ये बहुत सांप सीढ़ी का खेल है। अगर मेरे पॉडकास्ट आगे आए, मैं ट्राई करूँगा रेगुलर अपलोड करने का। इफ़ यू लाइक माई स्टाइल, ये ऐसे कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारा ज्ञान पाया हिमालय में जाके, जैसे आप करते हो वैसे ही किया है। कई सारी चीज़ें गलत हुई हैं, कई सारी चीज़ें अभी भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हम सभी कनेक्टेड हैं, डेस्टिनेशन हमारा सभी का एक है, सिर्फ जो हमारा मार्ग है वो अलग अलग है। शायद ये पॉडकास्ट सुन के किसी को हिंट मिल जाए, दैट्स इट। अगर आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो फॉलो मी। माई पेज नेम इज़ एकेस पॉडकास्ट। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए एकेस पॉडकास्ट। लव यू ऑल।